अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। मास्टर वेब एकेडमी की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा HTML, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो CSS है। और दोस्तों, मैं CSS के पढ़ाने के साथ साथ आपको एक वेब पेज बनाने की प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। ये देखें, ये हमने मास्टर वेब एकेडमी के नाम से यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि एक वेब पेज बनाने की यानी कि मैंने आपके सामने एक यानी कि क्लू रखा है। और ये देखें, ये इसकी हेडिंग और ये इसका बैनर है और ये इसका मीनू बार है और ये एक मीनू बार है। और उसके साथ हमने ये आइटमें वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पे कि जी ये एक मोबाइल यानी कि मोबाइल लैपटॉप और कैमरे की यानी कि एक दुकान की एक वेबसाइट कह लें या कंपनी की या किसी भी ऐसी, तो हम वो तैयार कर रहे हैं। यानी कि इसी तरह एक आइडिया मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूँ। आप चाहें तो नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने जो CSS लिखी हुई है, ये देखें, ये सारी CSS हमने इसमें लिखी है। और अब हम यहाँ पर आते हैं और इस डिव को थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो इसके नीचे हम एक और डिव लेते हैं दोस्तों, लेस देन ग्रेटर देन, और इसके सेंटर में मैं लिखता हूँ डिव। डिव, और उसको मैं क्लोज भी कर दूंगा। लेस देन ग्रेटर देन, और उसके सेंटर में मैं अब लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट लिखूंगा डिव। ठीक है दोस्तों, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ div8 स्पेस के साथ आईडी इक्वल डबल इन्वर्टर कामा, और उसके अंदर अब मैं लिख देता हूँ div8, क्योंकि ये हमारा जो है ये डिव जो है, मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, div6 था, div7 था, जो यहाँ पर क्लोज हुआ div7, और अब ये div8 है, div8। ठीक है दोस्तों, और div8 की हम CSS लिख लेते हैं। यहाँ से div7 है, तो मैं इसको ऊपर ले जाकर इस ब्रैकेट को, ताकि आपकी समझ में आ जाए, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखें, आ गया। और अब यहाँ पर मैं इसको div8 का हैश के साथ हैश और लिखूंगा div, और यहाँ पर लिख देता हूँ div8 स्पेस देने के बाद क्लोज ब्रैकेट का मैं इस्तेमाल करूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हाई इसकी CSS। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ पहले, सबसे पहले ज़रूरी जो है वो पोजीशन है। पोजीशन सेमीकॉलम, और मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट सेमीकॉलम। नीचे आता हूँ और कहता हूँ इसका टॉप से कर दो तुम, टॉप से सेमीकॉलम, सेमीकॉलम स्पेस दूंगा और लिखता हूँ 560 पिक्सल। नीचे आता हूँ और मैं कहता हूँ जी राइट से, क्योंकि राइट से ही हम चल रहे हैं, तो फिर राइट सेमीकॉलम। और यहाँ से मैं कहता हूँ राइट से 446 है, तो इमेज का कितना बीच में मिक्स कर लें। इमेज किधर गई हमारी, ये इसकी जो विड्थ है 200 पिक्सल है। नहीं, ये तो बटन है। ये 150 पिक्सल हाइट है और 150 विड्थ इसकी 250 पिक्सल है।
250 पिक्सल ये, और 250 पिक्सल ये है, तो div 7 का 406, ये 4 to 6 96 696, तो मैं इसको कहता हूँ 696। ठीक है दोस्तों, पिक्सल सेमी कॉलम दूंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ विड्थ इसकी, विड्थ सेमी कॉलम स्पेस के साथ मैं कहता हूँ 250 पिक्सल, कि सबको हमने 250 पिक्सल दिया है तो इसको भी 250 पिक्सल देंगे। और मैं नीचे आकर मैं कहता हूँ जी हाइट, हाइट सेमी कॉलम स्पेस, और हाइट हम रखते हैं 96, ऊपर वाले की भी 96 है, तो नहीं, यहाँ पर हमने थोड़ा सा हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ इसकी हाइट है 78, तो इसकी भी हम 78 ही रखेंगे, 78 पिक्सल। तो नीचे आऊँगा और मैं कहता हूँ जी बॉर्डर, बॉर्डर सेमी कॉलम स्पेस के साथ 2 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड स्पेस, और यहाँ इसकी मैं वैल्यू दे दूंगा एश कलर की, एक्स कलर की, 6 दफ़ा 0 दूंगा ब्लैक कलर का, और सेमी कॉलम के साथ सेव कर दूंगा दोस्तों। सेव करने के बाद इसकी आईडी हमने डिवेट, यहाँ पर डिवेट दे दी है आईडी, ये देखें। तो मैंने सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो देखते हैं, ये देखें इसके साथ एक डिव आ गया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको इस तरफ करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। तो मैं यहाँ पर आकर डिव 8 में जाता हूँ, डिव 8 का जो राइट से है 290, तो मैं इसको पूरा 70 कर देता हूँ, 700 पिक्सल। सेव करूँगा, सेव करने का ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करता हूँ दोस्तों, और देखिएगा अभी भी फ़र्क है दोस्तों। तो दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी नहीं जी 408 पिक्सल कर देते हैं। सेव करता हूँ दोस्तों, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा, तो ये इसके साथ मिल गया है। थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, थोड़ा हम इन तीनों को ना कम कर दें इस तरफ। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर अब हम इसको मैं बाद में कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल थोड़ा और काम कर लें। ये जो डिव 8 बनाया है हमने, और अब इसके अंदर हम लिखते हैं डिव 8, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी लेस देन ग्रेटर देन, और इसके सेंटर में मैं लिख देता हूँ H2, और यहाँ इसकी मैं क्लोजिंग भी कर दूंगा, लेस देन ग्रेटर देन, फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट लिखूंगा H2, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कैमरा, कैमरा लेस देन ग्रेटर देन, और इसके अंदर मैं BR का टैग यूज़ करूँगा ताकि बार बार हमें ये टैग ना लगाना पड़े। और यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ जी मॉडल, मॉडल डेमो लिखते हैं, मॉडल डेमो, मैं किसी का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहता।
तो यहाँ मैं हैश के साथ फिर कोई नंबर दे देता हूँ ऐसे ही, फॉर एग्जांपल CE900 कुछ कर देते हैं। आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो आपको पूरा वो मिलेगा, तो तब सेव, और मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश जैसे ही करूँगा दोस्तों तो ये देखिए इसके अंदर आ गया। अब मैं इसके अंदर एक सेंटर टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर आने के बाद लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ सेंटर। सेंटर टैग हो जाएगा। HTML का एट्रीब्यूट्स है सेंटर, सेंटर टैग, और यहाँ मैं इसकी क्लोजिंग भी कर दूंगा, लेस देन ग्रेटर देन, फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखूंगा सेंटर, फॉरवर्ड स्लैश सेंटर, सेंटर हो गया दोस्तों। इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखें ये सेंटर में हो गया, ये देखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम इस जगह पे इमेज लगाएंगे और नीचे इस तरह का एक और बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।